इस संसार में जो व्यक्ति प्रिय विषयों को भोगता है, रूप रस गंध आदि को, तो उसकी बुद्धि को नष्ट करने में सबसे बड़ा कारण है धन। महाराज जी को उच्च कुल में जन्म लेना ये भी बुद्धि को नष्ट करता है, अधिक पढ़ लिख जाना ये भी बुद्धि को नष्ट करता है, और सुंदर शरीर भी बुद्धि को नष्ट करता है। लेकिन इन तीनों को नारद जी कह रहे हैं कि ये उतना बुद्धि को नष्ट नहीं करते हैं जितना धन बुद्धि को नष्ट करता है। क्यों देखा जाता है कि उच्च कुल में जन्म लेकर के भी कुछ लोग बहुत नम्र होते हैं, बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी उनमें सद्गुण देखा जाता है, सुंदर शरीर होने के बाद भी वे अभिमान में नहीं आते, कुछ लोग देखे जाते हैं। लेकिन ज्यादा धन होने के बाद भी सतपथ पर कोई रह जाए ऐसा बिरला कोई दिखाई देता। श्रीमद वक्र न कीन कही प्रभुता बधिर न काय, मृगनय नी के नयन सरक को असलाग न जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीमद पा करके कौन नहीं टेढ़ा हो जाता है, उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है, सीधा नहीं चलता है। एक नीतिकार ने कहा है कि लक्ष्मी जो है वो विष की सहोदरी है, विष भी समुद्र से निकला था और लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकले थे। लक्ष्मी जी केवल टेढ़ा, अंधा और बहरा बनाकर छोड़ देती हैं। यही आश्चर्य है कि कैसे मारती नहीं है, तो जान से मार देना चाहिए था, क्योंकि ये विष की बहन है लेकिन अंधा कर देती है। आदमी देखता नहीं है दूसरे के दुख को। जब बहुत धन हो जाता है तो गरीब आदमी के, निर्धन के दुख को आदमी नहीं देख पाता, वो अंधा हो जाता है और बहरा भी हो जाता है। लोग उसके पास एप्लीकेशन ले जाते हैं, कुछ निवेदन करते हैं, लेकिन सुन ही नहीं पाता है। हम लोगों के भारतवर्ष में हम देखे हैं, जो लोग एमपी के लिए या एमएलए के लिए खड़ा होते हैं वोट में, तो जीतने के पहले वो द्वार द्वार पर वोट मांगते हैं, और जब जीत जाते हैं तो फोन भी नहीं उठाते, बहरा हो जाते हैं। वो सुनते ही नहीं है कि कौन आया है, क्या कह रहा है। धन और पद आदमी को बहरा बना देता है, अंधा बना देता है, टेढ़ा बना देता है, वो सीधा नहीं देखता है, सीधी चाल से भी नहीं चलता है, क्योंकि ये विष की बहन है लक्ष्मी। तो इस तरह से श्री मदांध उसको कहते हैं, श्री मदांध। श्री मद से अंधा, अंधा मतलब विवेकहीन, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो आदमी सब भूल जाता है। श्री मद से अंधा। एक कवि ने भारतवर्ष में कहा है कि कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिका है, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। कनक नाम का एक पौधा होता है भारतवर्ष में, उसको धतूर कहते हैं, धतूर। उसको खा करके आदमी बौरा हो जाता है। और कनक का सोना भी होता है। तो रहीम कवि जी लिखे हैं, वो कहते हैं कि इस कनक की अपेक्षा, धतूर की अपेक्षा इस कनक में सोना में 100 गुना मादकता है, क्योंकि उसको तो खाने पर आदमी पागल होता है, इसको केवल पाल लेने पर पागल हो जाता है। सोना यदि अपने पास हो जाए तो उसको पाते ही बौरा जाता है। और एक कवि यहाँ तक कहा है कि इस संसार में चाहे गुड़ की बनी मदिरा हो, चाहे गेहूं की बनी मदिरा हो, या फलों की, किसी चीज की बनी मदिरा हो, लेकिन कोई भी मदिरा उतना मादकता पैदा नहीं करती है जितना स्त्री। क्योंकि ये सब मदिरा है, ये पीने पर मद बढ़ाते हैं, लेकिन स्त्री पर तो केवल नजर पड़ जाने पर मद चढ़ जाता है, आदमी पागल हो जाता है देखते। तो कोई संसार में ऐसा पदार्थ नहीं है पीने का जिसको देखते ही नशा चढ़ जाए। ये सब शास्त्र के उद्गार हैं वास्तव में, और बात बिल्कुल सत्य है। श्री मद से आदमी अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे इस संसार में जो विषय भोग कर रहे हैं, उनकी बुद्धि को नष्ट करने के लिए अन्य बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है श्रीमद, धन का मद। श्री मदाद अभिजात आदि जत्र स्त्री द्युतमार्सव, क्योंकि जहाँ धन होता है तो वहाँ स्त्री, द्युत, द्युतम और आसव, ये तीनों अपने आप आ जाते हैं।
धन से आदमी उच्छृंखल स्त्रियों का उपभोग करता है। वास्तव में भगवान ने नियम बनाया, इस संसार में मनुष्य स्त्री रख सकता है कि धर्म मर्यादा के अनुसार किसी का पानी ग्रहण करे और उसके साथ रहे। ये धर्म के अनुकूल है। भगवान ने गीता में कहा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। हे भर्तर्षभ, धर्म के अविरुद्ध मतलब अनुकूल जो काम वासना है वो मैं हूँ। तो विवाह करके किसी स्त्री के साथ संतुष्ट रहना यह धर्म है, लेकिन एक स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से संपर्क करना ये सबसे बड़ा अधर्म है इस संसार। ये अधर्म हो जाए। लेकिन जहाँ अति पैसा हो जाता है तो आदमी इस नियम को तोड़ देता है और वह खाने पीने लगता है, मनमाना आसो पीने लगता है। और धन का एक और सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होता है, हन्यन्ते पशवो जत्र निर्दय रजितात्म भी। धनी आदमी अजितात्मा हो जाता है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता है, मन पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वह फिर पशुओं की हत्या करता है और कहता है कि पशुओं में